हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी हाई स्कूल परीक्षा 2023 हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र नमूना हेतु 10वीं और 12वीं के लिए जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा इस मॉडल प्रश्न में दिया है। कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा एवं किस प्रकार होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस मॉडल प्रश्न पत्र में दी गई है। इसे आप ध्यानपूर्वक आदर्श प्रश्न पत्र समझ कर के समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा 10वीं एवं 12वीं के समस्त विषयों का अभ्यास हेतु वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप YouTube पर सर्च करें चौहानी एजुकेशन चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके साथी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम मॉडल प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, हिंदी एवं इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया हुआ है। समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक है 70 अंकों का। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रत्येक 7-7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुल अंक 28 है। 28 पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 प्रत्येक 2 अंक है। 12 तक जो है 2 अंक है और उत्तर शब्द सीमा इसमें 40 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक 3 अंक के हैं प्रश्न और उत्तर शब्द सीमा जो है इसमें 75 शब्दों की है। प्रश्न क्रमांक 17 केवल 4 अंक का है और उत्तर शब्द सीमा इसमें 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 18-19 प्रश्न है 5 अंक के और उत्तर शब्द सीमा इसमें जो है 150 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 से 19 में प्रत्येक आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। यही जो इंट्रैक्शन जो है निर्देश इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। इसी को हम देखें। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। शुद्ध जल की मोलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में 53.3, बी में 54.4, सी में 55.5, डी में 56.6। तो इसका सही आंसर आएगा सी। इसमें सुधार लेंगे आप, गलत निशान लग गया इसमें, ठीक। 55.5 इसमें सही आंसर आएगा, तो इसको सुधार लेंगे आप। सेकेंड है सेल स्थिरांक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। A/L, बी में L/A, सी में L.A, डी में L.L/A। तो इसका बी सही आंसर आ जाएगा L/A। तीसरा है कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। Cu+, बी में Hc+3, सी में Ti+4, डी में V2+। तो V2+ जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है एरियल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण होता है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ए में Sp, बी में Sp का वर्ग, सी में Sp की घात 3 और डी में Sp3d। इस प्रकार से इस 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सही ऑप्शन है बी, Sp का वर्ग। फिर इसके बाद अगला है एमीन की आकृति होती है। तो किस प्रकार की आकृति होती देखेंगे। ऑप्शन में हम ए में पिरामिडी, बी में चतुर्क से फलकीय, सी में समतल त्रिकोणीय, डी में वर्गाकार समतलीय। तो इसमें ए जो है पिरामिडी सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे
अगला प्रश्न, जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? ए में ग्लूकोज, बी में ग्लाइकोजन और सी में स्टार्च और डी में सुक्रोज। तो बी इसका ग्लाइकोजन सही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है। अमीनो अम्ल की क्या प्रकृति होती है? देखिए, ए में अम्लीय, बी में क्षारीय, सी में उभयधर्मी और डी में उदासीन। तो बी देखेंगे इसमें क्षारीय। इस प्रकार से उत्तर लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम में हम यही क्वेश्चन को देखें, इसमें जो ऊपर में गलत टिक लग गया था जगह में, इसमें सही लगा हुआ है। इसको हम इंग्लिश मीडियम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये गुणित 7 है। जैसे ऊपर 7 प्रश्न दिए थे, एक एक अंक के, 7 अंक के, यहाँ पर भी 7 दिए हुए हैं। इसकी जो है अगर पूरे सारे प्रश्न हल कर लिए जाते हैं तो सही उत्तर हो जाते हैं, तो पूरे 7-7 अंक आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का विक्रम खालिस्तान है, चालकता है, चालकता यहाँ पर भर देंगे। सेकंड है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के संधारण के खालिस्तान होती है, समानुपाती होती है, यहाँ समानुपाती भर देंगे। तीसरा है, GN केवल खालिस्तान ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, तो +2 यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़ा कोष्टक COF6 कोष्टक बंद 3-1 खालिस्तान चक्रण संकुल है, तो उच्च यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में देखेंगे हम अगला, कास्ट स्प्रेड का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ खालिस्तान में भरना है, तो यहाँ भर देंगे CH3-OH है। ऐसा हम यहाँ पर सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल को देख करके आप भर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ आप भर लेंगे। इसके बाद देखेंगे इंग्लिश मीडियम में भी कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी। इसके बाद प्रश्न 3 देखेंगे हम, तो एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी 7 अंकों के हैं, एक एक अंकों के। यहाँ पर देखेंगे हम, एक में नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र है N = W/N गुणित 1000/V। फिर अर्रहनियस समीकरण लिखिए। तो K = AL - AQ/RT। इसके बाद में तीसरा है, Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप यहाँ पर, Cu 29 = 15 का वर्ग, फिर 25 का वर्ग, 2 PC, इसके बाद 35 का वर्ग, फिर 3 PC, 3D 10 45। इस प्रकार से इसका जो है आंसर लिख देंगे। फिर अगला है EDT, एक की संरचना बनाइए। तो संरचना आपको इस तरह से बना लेना है, यहाँ संरचना बनी हुई है, ये देख करके आपको बना लेना है। इसके बाद अगला है उपसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिक में सामान्यतः किस प्रकार का समीकरण पाया जाता है? तो किस प्रकार का समीकरण पाया जाता है? तो इसके लिए देखेंगे Sp की घात 3 D का वर्ग Sp3 की घात। इस प्रकार से इसका संकरण पाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न, बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण भी आप यहाँ पर देख करके लिख लेंगे कैसा ये रासायनिक समीकरण है, और इसे आप लिख लेंगे, यहाँ है। इसके बाद अगला है, DNA में अणु में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। तो उपस्थित शर्करा का नाम है डीऑक्सोराइबो शर्करा। यहाँ डीऑक्सोराइबो शर्करा जो है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इसी को इंग्लिश में लिख लेंगे। इसके बाद सही जोड़ी देखेंगे हम, सही जोड़ी बनाइए, A से B को मिलाना है। तो CE क्या है? +3, यहाँ इससे मिला देंगे H से। फिर
K4 कोष्टक में FE फिर छोटा कोष्टक CN कोष्टक बंद फिर छोटा 6 कोष्टक बड़ा, तो ये क्या है, तो ये लिखना है हमको +2 यानी F से मिला देंगे। इसके बाद में C2H5OH ये क्या है, तो ये क्या है, E है, तो ये कहाँ पर है, ये सिरे है, इस सिरे से मिला देंगे E। फिर इसके बाद में RCHO जो है ये क्या है, यहाँ से हम रोजनेमुंड A से मिला देंगे इसको। इसके बाद में C6H5N2C1 ये क्या है, इसको B से मिला देंगे, डाइएजोनियम लवण, डाइनेजोलियोनमन है, यहाँ इससे मिला देंगे। इसके बाद में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज E से मिला देंगे इसको, C से एल्डोहेक्सोस है ये ग्लूकोज। इसके बाद फ्रक्टोज ये D से मिला देंगे हम, कीटोहेक्टोस। तो इस प्रकार सही जोड़ी 7 अंकों की है और सही कर लेते हैं, 7 अंक इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न, इंग्लिश मीडियम वाले भी जो है इसको सही जोड़ी को मिलान कर लेंगे। और प्रश्न 5वां देखेंगे हम, अंकों के लिए निर्देश पहले भी दे दिए गए हैं और यहाँ 2-2 अंकों के प्रश्न जो है शुरू हो जाते हैं। यदि 22 GM बेंजीन 122 GM कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली हुई है, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ये 2 अंक का है, अगर ये नहीं बनता है तो अथवा में है। अणु संख्यात्मक गुण की परिभाषा लिखिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से आपको इसके उत्तर को लिख लेना है और उसकी सहायता के लिए आप जो इसके लिए परीक्षा दन प्रकाशित हुई है, इससे भी आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 6वां, किसी विलयन की चालकता तनुजा के साथ क्यों घटती है। ये 2 अंक का है। अथवा विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए व इसकी इकाई लिखिए। इसको भी आप अपने पाठ्य पुस्तक से या परीक्षा बोध से या परीक्षा अध्ययन से आप इसको हल करके नोट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 7 है, दर स्थिरांक के निम्न मान से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। ये भी 2 अंक का है। सूत्र दिया हुआ है, कौन कौन सा करना है। एक के बराबर 2.3 गुणित 10-5 LM मोल L -1 SEC -1। सेकेंड है के बराबर 3 गुणित 10-4 SEC -1। इसको करेंगे हल। अथवा दिया हुआ है, दिए गए स्थितिज ऊर्जा एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आलेख में बिंदु x व y की पहचान का नाम लिखिए। x और y की पहचान करके नाम लिखना है। इस चित्र को देख करके स्थिरांक ऊर्जा जो है यहाँ पर अभिक्रिया निर्देशक, तो इस पर अगर मान लो ये नहीं बन रहा तो उस पर अथवा वाला है, 2 में से किसी एक को करना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8वां, निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। तो ये 2 अंक का है। इसमें एक अंक के 2 हैं। देखिए K3 कोष्टक बंद CR छोटा कोष्टक C2O4 कोष्टक बंद फिर कोष्टक के बाद 3 कोष्टक बड़ा बंद, फिर कोष्टक बड़ा P2 छोटा कोष्टक NH3 कोष्टक बंद फिर 2 फिर छोटा कोष्टक H2O कोष्टक बंद CI कोष्टक बंद फिर CI2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लेना। अथवा ये अगर यह नहीं बनेगा तो इसके विषय में अथवा दिया हुआ है। निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक के सूत्र लिखिए। किसके सूत्र लिखना है यहाँ पर दिया हुआ है। पोटेशियम ट्राईहाइड्रेट ऑक्सीडोजिकेट और सेकंड है
टेट्रा एनीमे नाइक्वाइरेडिको कोबाल्ट क्लोराइड, इनका सूत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्न 9 है, बर्नर के उपसंयोजकता सिद्धांत के कोई दो प्रमुख बिंदु लिखिए अथवा संलग्नी किसे कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक हल करना है। सब दो दो अंक को है। प्रश्न 10 है, रोजेनमुंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए अथवा निम्न यौगिक के IUPAC का नाम लिखिए। तो ये आपको पुस्तकों से, पाठ्य पुस्तकों से आपको खोज करके लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न 11 है, एनिलीन जल में अविलेय है लेकिन HC1 में विलेयशील क्यों है अथवा एल्किल हैलाइड का एनिमो अपघन रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। दो में से कोई एक लिखना है। इसके बाद है 12 है, पेट्राइट बंध किसे कहते हैं अथवा विटामिन B1 व C की कमी से होने वाले एक एक रोग का नाम लिखिए। सब 2 नंबर के हैं। अब यहाँ से प्रश्न 13 से शुरू हो जाते 3 अंकों के। 293 के पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर Hg है, तो 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 के पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। 3 अंकों का है। अथवा क्या है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर लिखना है। इसके बाद प्रश्न 14 है, एक अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए वेग विनिमय R के A कोष्टक बंद 1/2 B कोष्टक शुरू B कोष्टक बंद 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। 3 अंकों का है। अथवा दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। इनको हल कर लेंगे। और प्रश्न 15 देखिए, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम कोष्टक में Z बराबर 21 कोष्टक बंद एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक कोष्टक में Z बराबर 30 नहीं है। 3 अंकों का है। अथवा लंथेनाइड संकुचन परिभाषित करें व इसका कोई 2 परिणाम लिखें। 3 अंकों का है। इसके बाद प्रश्न 16 है, निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि समझाना है। अथवा फिनाल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है इसमें। तो ये जो दी है 3 पॉइंटों में, पीक्रिक अम्ल 2,4,6 टाइनाट्रोफिनाल, दूसरा है आर्थो एवं पैरा ब्रामोफिनाल, तीसरा है सैलिसिलिक अम्ल कोष्टक में 2- हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल कोष्टक बंद। तो इस प्रकार से इनको हल करना है। इसके बाद प्रश्न 17 है, इसमें जो है 4 अंक के हैं। निम्न अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सही समझाइए। इसमें 2-2 अंक के 2 हैं, तो अगर एक भी किए तो आपने 2 अंक मिल जाएंगे और 2 किएंगे तो 4। ब्रटज माइनस फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये दोनों को समझाना है, समीकरण लिखना है। 2-2 अंक के हैं। अथवा इसमें है SN1 व SN2 अभिक्रिया में कोई 4 अंतर लिखना है। 1-1 अंक के 4 अंतर, 4 अंकों के। इसके बाद प्रश्न 18 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। इसमें 5 अंक है। ये पहला जो है नामांकित चित्र बनाना है, 1 अंक का हो जाएगा। दूसरा है कार्यविधि व उपकरण का वर्णन करना, तो 2 अंक का हो जाएगा। फिर सेल अभिक्रिया एनोड व एवं कैथोड के रूप में, ये 2 अंक। ऐसे 5 अंकों का ये आपको हल करना है। अथवा दिया हुआ है फेराड के विद्युत अपघटन के प्रथम व द्वितीय नियम के कथन व सूत्र लिखना। फिर 19वां प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए। इसमें भी अंकों का विवरण हुआ है। 1.5 अंक का पहला है,
गाटरमैन कोच अभिक्रिया 1.5 अंक का है। एल्डोल संघनन ये 2 अंक का है। फिर कैनिजारो अभिक्रिया जो है लिखेंगे तो उसका 1.5 अंक मिल जाएगा। इस प्रकार से 5 अंक टोटल विवरण हुआ है। अथवा में दिया है कि निम्न अभिक्रिया के उत्पादों बनाकर पूर्ण कीजिए। ये अभिक्रिया है, इनको उत्पाद बना करके आपको लिखना है। तो ये भी 1-1 अंक के 5 अंक के 5 है अभिक्रिया बनाने के लिए। इसके बाद देखेंगे हम इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है यही प्रश्न है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ये प्रश्न है और इन प्रश्नों के जो मॉडल दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा, यह इसी प्रकार का प्रश्न पत्र जो है आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा, इसी पैटर्न में आएगा। तो आप लोगों को समझने के लिए इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी। आशा है आपको सारे प्रश्न कैसे करना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें आप पास हो सकते हैं और वो सारे हल इसमें दिए गए हैं। इसी तरह और अन्य विषय के मॉडल प्रश्न क्वेश्चन या परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।